संस्कृत कहूँ, देववाणी कहूँ, या मातृभाषा कहूँ, सोचता हूँ कि तुमको इस दिल से क्या कहूँ। ये तेरा गद्य पद्य पढ़कर ये मन गद गद हुआ जाता कि तुम मेरी श्वास में हो, तुम ही विश्वास में हो। ये तेरा गद्य पद्य पढ़कर ये मन गद गद हुआ जाता कि तुम मेरी श्वास में हो, तुम ही विश्वास में हो। तुझे भाषा अगर कहता, देव भाषा किसे कहता। तुझे भाषा अगर कहता, देव भाषा किसे कहता। जगत में तुम नहीं होती, वेद किस में लिखा जाता। तुझे इतना ही कहता हूँ कि तू ही अमर भाषा है, अमर भाषा है, अमर भाषा है। ये तेरा गद्य पद्य पढ़कर ये मन गद गद हुआ जाता कि तुम मेरी श्वास में हो, तुम ही विश्वास में हो। तुझे संस्कृत में कहता हूँ, तुझे गंगा में कहता हूँ। तुझे संस्कृत में कहता हूँ, तुझे गंगा में कहता हूँ। तू दिल में बहती है मेरे, तुझे पावन समझता हूँ। अगर मर जाऊं मैं अब तो सुनो, मैं फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा। ये तेरा गद्य पद्य पढ़कर ये मन गद गद हुआ जाता कि तुम मेरी श्वास में हो, तुम ही विश्वास में हो। ये तेरा गद्य पद्य पढ़कर ये मन गद गद हुआ जाता कि तुम मेरी श्वास में हो, तुम ही विश्वास में हो। नमस्कार संस्कृताय। आज हम जो व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हैं संस्कृत का, उस व्याकरण शास्त्र में आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो लेंगे हम वाच्य का पार्ट सेकंड। हमने पहले जो वीडियो देखा है, पहले जो हमने जो क्लास देखी है वो वाच्य की क्लास थी, और वाच्य का जो पार्ट था, वाच्य क्या होता है, वाच्य की एक सूक्ष्म जानकारी कि वाच्य किसे कहते हैं, पहले हमने ये पहचाना है। वाच्य का तरीका क्या होता है ये हमने समझा भी है। अब वाच्य के कितने प्रकार हैं वो हमने इसमें देखे हैं। अलग अलग प्रकार के वाच्य होते हैं, तो हमारा पहला प्रश्न ये हो जाता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य संस्कृत में है वाच्य वो 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के अंदर वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। वाच्य कहते किसे हैं? बातचीत के कहने के तरीके अथवा ढंग को हम क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। अंग्रेजी में से बोलते हैं वॉइस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते हैं, 2 प्रकार के उसमें अलग से होते हैं। और हिंदी में और संस्कृत में इन्हें वाच्य बोलते हैं। और लगभग तरीका हिंदी संस्कृत का एक ही होता है,
क्योंकि संस्कृत है ये सभी भाषाओं की जननी होती है, तो हिंदी संस्कृत की जो ग्रामर है ये कुछ कुछ मिली हुई होती है, अंग्रेजी की कुछ अलग होती है। तो हमने ये देखा है कि वाच्य क्या है, पहले हमने समझ भी लिया, क्योंकि अगर हम पहली बार वाच्य की क्लास ले रहे हैं, ये हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं, हमने पार्ट फर्स्ट किसी कारण से नहीं देखा, और बाद हम पार्ट सेकंड के अंदर बैठे हुए हैं और भाग जो 2 हैं वाच्य का वो देख रहे हैं। तो इसमें भी हमें ये जानना जरूरी हो गया। क्या जानना जरूरी हो गया कि वाच्य किसे कहते हैं। तो हमारी परिभाषा ये होगी कि बातचीत को कहने का तरीका, उसको समझाने का तरीका, उसको कहने का जो ढंग है, जो एक उसकी एक कहने की जो तामील होती है उसे बोलते हैं, जो कहने का प्रकार होता है, कहने का जो सिस्टम होता है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वाच्य कहते हैं। अब रही बात कि संस्कृत में वाच्य कितने होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है कि संस्कृत में हमारे वाच्य होते हैं 3। कितने वाच्य होते हैं, संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं। पहला वाच्य हमने पढ़ा था पहले, जो पहला वाच्य है वो कृत्रवाच्य होता है। पहला वाच्य कौन सा होगा, कृत्रवाच्य। जैसा कि इसका नाम ही कृत्रवाच्य था, तो कृतवाच्य में प्रधान कौन है, प्रधान का मतलब जिसकी चलती है। अरे भाई जिसकी चलती है वो प्रधान होता है। तो कृतवाच्य में किसके चलती है, कृतवाच्य में चलती है कर्ता की। कृतवाच्य में किसकी चलती है, कृतवाच्य में कर्ता की चलती है। तो कृतवाच्य में प्रधान कौन हुआ, कर्ता ही प्रधान हुआ, क्योंकि इसमें जो क्रिया आती है, देखिए किसी भी क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बनता। अगर वाक्य में क्रिया नहीं है तो वो पूर्ण वाक्य नहीं होगा, वो अपूर्ण वाक्य होगा। राम पढ़ रहा है नहीं बोला हमने, तो राम अगर पढ़ बोल रहे हैं, राम पढ़, तो इसके अंदर भी पढ़ क्रिया हो गई, और पढ़ रहा है तो रहा इसमें क्रिया हो गई। मोहन खेल, तो खेल इसके अंदर अगर खत्म वाक्य खेल में होता है तो खेल क्रिया हो गई। लोट लकार के अनुसार मध्यम पुरुष का एक वचन आ जाता है। तो जिस वाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता को देख करके आती है। कर्ता कौन सा पुरुष का है, कर्ता कौन सा वचन है, और कर्ता के अनुसार जो क्रिया आएगी वो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारा जो दूसरा वाच्य होता है, अब एक चीज में और मैंने पहले बताई थी कि जरूरी नहीं है कि कृतवाच्य में कर्म हो, ये कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर क्रिया जैसे आगे मान लीजिए बालकः पठति, अब बालकः पठति ये कृतवाच्य ही है। अरे भाई बालकः पठति कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है। क्या इसमें कर्म है, कर्म नहीं है। बालकः कर्ता, पठति क्रिया, कर्म कहां गया, कर्म कहां गया। बालकः फलम खादति, इसमें कर्म है फलम। तो ये जरूरी नहीं होता है कि कृतवाच्य में कर्म हो। हाँ अगर कर्म होता है, अगर कृतवाच्य में कर्म होता है तो वहां पर कर्म कौन सी विभक्ति में होता है, द्वितीय विभक्ति में, क्योंकि कृतवाच्य का नंबर ही क्या होता है, कृतवाच्य का नंबर होता है 3 3 2 1 321। 321 का मतलब 3 का मतलब कर्ता, तीसरी व्यक्ति, 2 का मतलब कर्म, द्वितीय व्यक्ति, 1 का मतलब क्रिया, किसको देखकर, कर्ता को देखकर। किसको देखकर, कर्ता को देखकर। कर्ता को देखकर क्रिया आती है। ये अपना ये वाच्य का एक ढंग था। इसमें जो कर्ता होता है कौन सी व्यक्ति में आएगा, कृतवाच्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। कृतवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में होगा, कृतवाच्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होगा, और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार। तो इनका जो नंबर बनता है वो नंबर बनता है इनका 121। इसमें 3 अलग अलग नंबर है, कृतवाच्य के अलग नंबर होंगे, कर्मवाच्य के अलग नंबर है, भाववाच्य के अलग है। भाववाच्य के 301 बढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके 311 बनते हैं। इसकी कितना बन रहा है, इसका 121, और 121 का मतलब 1 2 1, तो 1 का मतलब कौन हो गया, कर्ता। कर्ता 1 का मतलब पहली व्यक्ति, कर्म में 2, तो कर्म 2 का मतलब द्वितीय व्यक्ति, और क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो 1 2 1 का तरीका मतलब हो गया कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है। अब हम जो दूसरा वाच्य हमने पढ़ा था वो दूसरा वाच्य कौन सा था, वो दूसरा वाच्य था कर्म वाच्य। हाँ कर्म वाच्य में कर्म का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर प्रधान कौन है, क्योंकि यहाँ पर प्रधान कर्म होता है, कर्म प्रधान होता है। अब यहाँ पर कर्म प्रधान होता है तो कर्ता क्या करेगा, कर्ता यहाँ पर हमेशा तीसरी व्यक्ति में होगा, तृतीय व्यक्ति में। वहां पर कर्ता कौन सी व्यक्ति में था, प्रथमा में। यहाँ चेंज होते कौन सा बन जाएगा, तृतीया में। अब रही बात कृतवाच्य में कर्म कौन सी व्यक्ति में था, द्वितीया में। वो कर्म यहाँ कर कौन सी के अंदर बन जाएगा, प्रथमा में। और क्रिया
यहाँ जो क्रिया अपना रूप लेगी कर्मवाच्य में, यहाँ क्रिया अपना रूप लेगी तो कैसे लेगी? कर्म को देख के लेगी। कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्म के अनुसार। तो कर्म के अनुसार का मतलब 3 फिर 1 फिर 1, तो यहाँ पर 3 1 1 का मतलब हो गया कर्ता 3 तीसरे व्यक्ति में, कर्म 1 पहली व्यक्ति में, क्रिया 1 मतलब पहली व्यक्ति को देखकर मतलब कर्म को देखकर। तो जहां पर क्रिया, जिन वाच्यों में क्रिया कर्म को देखकर आती है वो कर्म वाच्य होता है, जिन वाच्य में क्रिया कर्ता को देखकर आती है वो कृत वाच्य होती है। अब एक वाच्य हमारा बचा था भाववाच्य, और वो भाववाच्य, उस भाववाच्य में क्या चीज है? उस भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। उस भाववाच्य में कौन नहीं होता है? कर्म नहीं होता है। केवल कौन होता है? क्रिया और कर्ता होता है। कर्ता हमेशा यहाँ पर तीसरे व्यक्ति में होगा। कर्ता यहाँ पर कौन से? अब आपको से तीसरे व्यक्ति में तो कर्ता कर्म में भी होता है। अरे भाई तृतीय व्यक्ति में तो कर्ता कर्म में भी होता है, लेकिन कर्म और भाव में क्या अंतर हो गया? कर्म के अंदर कर्म होता है, कर्मवाच्य में कर्म होता है और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, ये अंतर है। ठीक है ना? क्योंकि भाववाच्य में जो कर्ता होता है उसकी कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीय व्यक्ति। कर्मवाच्य में कर्ता होता है कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीय व्यक्ति। तो यहाँ पर दोनों जो समानता पाई गई है, लेकिन जो ये समानता असमानता में कब परिवर्तित होगी? कर्म में आकर परिवर्तित होगी। और कर्म में आके परिवर्तित कब होगी? क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म का होना जरूरी होता है और भाववाच्य में कर्म का कभी भी नहीं होना ही चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। कर्म नहीं होगा तभी भाव होगा, तब भाववाच्य होगा। और जो क्रिया है वो क्रिया हमेशा भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की एकवचन होती है। प्रथम पुरुष की एकवचन, चाहे कर्ता यहाँ पर दूसरी व्यक्ति में हो, तीसरी में हो, तीसरी में होगा, पहली बात तो कर्ता तीसरी में होगा। हाँ, एकवचन हो चाहे द्विवचन चाहे बहुवचन हो। पहली बात तो भाववाच्य की शर्त होती है कि कर्ता हमेशा तृतीय व्यक्ति में होगा। अब एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी, लेकिन पुरुष हमेशा प्रथम रहेगा, प्रथम पुरुष का ही रहेगा। प्रथम पुरुष की तीसरी व्यक्ति में कर्ता रहेगा। भाववाच्य की शर्त ध्यान से सुनना है। भाववाच्य की शर्त क्या होती है कि कर्ता हमेशा तीसरी व्यक्ति में होगा, बिल्कुल सही होगा। एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन प्रथम पुरुष में रहेगा हमेशा। न तो कभी ये उत्तम पुरुष में होगा, न कभी ये मध्यम पुरुष में होगा। शर्त है। अगर कर्ता यहाँ पर भाववाच्य में तीसरे व्यक्ति में होगा तो ही कर्ता यहाँ पर आ सकता है। अगर यहाँ पर और ही व्यक्ति चेंज करता है तो कर्ता कभी नहीं आएगा, भाववाच्य नहीं होगा। पुरुष प्रथम पुरुष हो सकता है, अगर ये मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में होगा तो भाववाच्य कभी नहीं होगा। अगर इसमें कर्म आ गया भाववाच्य कभी नहीं होगा। और क्रिया में हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन मतलब यते, केवल यते लगता है। गम्यते, पठ्यते, खाद्यते, नीयते, जायते, भूयते, क्रीड्यते, समझ रहे हैं आप? केवल यते यते यते, न तो कभी यंते लगेगा, न कभी यसे लगेगा, न कभी यद्वे लगेगा, न कभी ये लगेगा, कुछ नहीं, केवल क्या लगेगा? यते लगेगा। ध्यान रखना, ध्यान से सुननी चीज को। भाववाच्य में हमेशा क्रिया में क्या लगेगा? यते, चाहे कर्ता बहुवचन हो, चाहे कर्ता एकवचन हो, चाहे कर्ता द्विवचन हो, यते लगेगा। कहां पर? क्रिया में। ये अपना एक परिचय था। अब हम देखते हैं कि देखो, वाच्य बनाने के लिए पहले कई नियम होते हैं। जब तक मैंने खुद ने देखा, कई क्लासों में ऐसी देखी है, क्योंकि एक दो क्लास देखना होता है। भाई कोई नई चीज़ मिल जाए तो बच्चों को बता सकते हैं, जरूर मैं देखता हूँ, क्लास में पढ़ता भी हूँ, पढ़ने के बाद ही फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये मेरी पहली चीज़ होती है। तो मैंने देखा है कि कई बार वाच्य आए हैं क्लास में, सीधे वाच्य पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब तक वाच्य के नियम नहीं बताएंगे वाच्य हम नहीं पढ़ सकते। तो वाच्य के अब नियम हैं जो मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे कि वाच्य परिवर्तन में किस धातु का क्या बढ़ता है, किस धातु का क्या बढ़ता है। ये अलग अलग जो नियम हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये बताने के बाद फिर अपने में क्या करूंगा, वाच्य के जो मोस्ट उदाहरण बोर्ड में आने वाले हैं, जो पिछले सालों में आए भी हैं और बोर्ड में इनके बाहर लगभग उदाहरण आने की संभावना लगभग न्यून होती है, वो उदाहरण एक एक उदाहरण बोर्ड पे कर करके समझाए जाएंगे। एक एक उदाहरण में, बिल्कुल एक एक उदाहरण। इसी प्रकार मैं संधि का भी काम वापस करूंगा एक बार। जो बोर्ड में संधि निश्चित रूप से आ सकती है वो संधि का टॉपिक दोबारा लूंगा मैं एक बार। समास का टॉपिक दोबारा लूंगा, जो बोर्ड में आने ही चाहिए, ऐसा लेंगे हम आपके सामने। क्योंकि आज 20-25 साल हो गए तो इतना अनुभव तो हो गया बोर्ड में क्या चीज आ सकती है। आई नहीं वो बात दूसरी है, लेकिन आज तक भगवान ने कहा है आई है। भगवान ऐसा किया कि जो बताया है लगभग बेटा है।
अब ये नहीं कि 100% चीज़ ये 1-2% हुई है, आज तक हुई है, बाकी 99% मान के चलिए चीज़ें आ रही है, ये बाहर नहीं आती, ये मान के चलना। तो अब मैं आपके सामने ये चीज़ पेश करूंगा कि वाच्य के जो नियम हैं, वाच्य की जो शर्तें हैं, वो वाच्य की क्या शर्तें होगी, ये मैं आपके सामने बिल्कुल विस्तार से हैं। वाच्य परिवर्तन के जो महत्वपूर्ण नियम हैं वो टॉपिक में मैं आपके सामने लूंगा। तो देखिए वाच्य परिवर्तन के महत्वपूर्ण नियम एक बार आप, तो हम देख रहे हैं कि वाच्य के जो महत्वपूर्ण नियम हैं वो परिवर्तन के हम कौन कौन से नियम हैं वो इसमें हम रख सकते हैं। तो हमने देखा कि पहला नियम क्या है। पहला नियम है कि कर्मवाच्य, भाववाच्य अथवा कृतवाच्य में दोनों प्रकार आत्मनेपदी तथा परस्मैपदी दोनों प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया जाता है और कभी कभी उभयपदी धातुओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब हमने देखा है कि इसमें धातुएं कितने प्रकार की होती है। तो धातुएं होती हैं 3 प्रकार की, आत्मनेपदी भी होती हैं, परस्मैपदी भी होती हैं और उभयपदी भी होती हैं। तो इस वाच्य में तीनों प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया जाता है। आगे हमने देखा है दोनों धातुओं के साथ एक ही क्रिया प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्रिया प्रत्यय का मतलब होता है उस प्रत्यय को लगाने के बाद में क्रिया बन जाना। जब धातु की क्रिया कब बनती है, धातु की क्रिया तब बनती है जब हम उसके साथ क्या लगाते हैं, प्रत्यय लगाते हैं। जैसे हम पट धातु है तो पट कोई क्रिया नहीं होती है, जब तक हम पट के अति नहीं लगाएंगे या अंति नहीं लगाएंगे या इष्यति नहीं लगाएंगे तब तक पट क्रिया नहीं होती है। तो पट को क्रिया बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं क्रिया प्रत्यय। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रत्यय। तो चाहे धातु उभयपदी हो, चाहे परस्मैपदी हो, चाहे आत्मनेपदी हो, दोनों धातुओं के साथ एक ही क्रिया प्रत्यय लगाया जाता है। और यह प्रत्यय क्या करते हैं, यह प्रत्यय मूल धातु के साथ लगाया जाता है। यह प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है, यह प्रत्यय मूल धातु के साथ लगाया जाता है। ठीक है, जैसे सेव धातु है। अब सेव धातु कौन सी होती है, सेव धातु आत्मनेपदी होती है। सेवते, सेवेते और सेवंते वाली धातु होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेव्यते। देखो वह तो आधा है यहाँ पर, जब वह आधा है तो वह के क्या जुड़ेगा, वह आधा है तो वह के लगेगा यते, तो बनेगा क्या, सेव्यते। पट धातु है, ठे आधा है, ठे आधा ही रहेगा, लगा क्या, यते। गम धातु है, गम के क्या लगेगा, यते, तो मैं तो आधा पहले ही है, गम्यते। अब कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि जैसे लिखा हुआ राम में गच्छति, तो गच्छति की जो मूल धातु है वो मूल धातु होती है गम। तो वाच्य के अंदर मूल धातु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमें लकार समझते समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मूल धातु कौन सी है। क्योंकि हम जैसे मान लीजिए आप स्था धातु है, अब उसका बना रहे तिष्ठति, लेकिन वाच्य में क्या आएगा, वो स्था आएगा। जैसे धातु होगी मान लीजिए पिबती, लेकिन वाच्य में क्या आएगा, वो पाएगा। तो इस प्रकार हमें विशेष ध्यान रखना है। आगे दोनों धातुओं के रूप आत्मनेपदी में ही चलते हैं। अब एक चीज और विशेष कि दोनों प्रकार की धातुओं में रूप कौन से चलेंगे, आत्मनेपदी। आत्मनेपदी का मतलब यते, येते, यन्ते, यसे, येथे, यद्वे, ये, यावहे और यामहे, ये रूप ही। चाहे पट होगा तो भी यते लगेगा, चाहे सेव होगा तो भी यते लगेगा, चाहे नम होगा नम्यते लगेगा, चाहे गम होगा गम्यते लगेगा, चाहे पा होगा पियते लगेगा, लब होगा लभ्यते लगेगा। मतलब धातु कोई भी हो क्या लगेगा, यते, येते, यन्ते लगेगा। चाहे लकार, लट लकार किसी भी धातु में क्यों नहीं हो, लट लकार किसी में भी हो, यते लगाना है हमें। वाच्य परिवर्तन के समय मूल धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय। अब देखिए हम वाच्य तो बनाना सीख गए, लेकिन वाच्य के साथ जो मूल धातु के प्रत्यय लगेंगे, और प्रत्यय मैंने बताया कि प्रत्यय क्या चीज होती है, प्रत्यय होता है धातु के पीछे, कहाँ, धातु के बाद में जुड़ करके जो अर्थ बदलते हैं। तो यह हमें जानना वाच्य के अंदर प्रत्यय कौन कौन से लगाने हैं, क्योंकि वाच्य एकदम सब पढ़ ही रहे हैं, तो वाच्य की एक एक चीज रटनी नहीं है, पूरे सिस्टम को समझना है। वाच्य का सिस्टम क्या है,
वाच्य का सिस्टम क्या होता है? रटी हुई चीज वो रटी होती है, लेकिन समझी हुई चीज वो समझी होती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए आप, प्रत्यय, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रत्यय वही बात है, एक लकार लट लकार के प्रत्यय होते हैं, वाच्य में यही काम आते हैं केवल, यते येते यन्ते, यसे येथे यद्वे, ये यावहे और यामहे, ये प्रत्यय है वाच्य के। वही बात है कि जब कभी हमें कर्म को देखना होगा या किसको कर्म को देखना होगा और तो देखना है क्या होगा, क्योंकि कृतवाच्य में ये काम ही नहीं आते हैं। ध्यान रखना आप, कृतवाच्य में ये प्रत्यय कभी भी काम नहीं आएंगे। ये प्रत्यय कहाँ काम आएंगे? कर्मवाच्य में। इन पूरे प्रत्ययों का प्रयोग, इनमें से एक प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? कर्मवाच्य में। लेकिन भाववाच्य में जो प्रत्यय काम मिलेंगे वो एक ही है। कौन सा है? यति। बस भाववाच्य में केवल एक ही प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन कर्म वाच्य में कर्म को देखकर, कर्म अगर त्वम होगा तो यसे लग जाएगा, कर्म अगर अहम होता है तो क्या लगेगा? ये लगेगा। ध्यान रखना में कर्म के अनुसार, कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार इनमें से कोई प्रत्यय लगेगा। इसे मान लीजिए गया फलानी, रामेण फलानी, तो क्या लगेगा फिर? इसके फलानी हो गया, तो फलानी प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो फलानी प्रथम पुरुष का बहुवचन होता, तो क्या लगेगा? यंती। एक दो वाक्य बना के बताऊंगा मैं अभी, बाकी तो वाक्य एक साथ लेंगे हम बोर्ड वाले पूरे। आगे अगला जो नियम है इसका नंबर 4, नियम नंबर 4 कह रहा है ऋकारांत धातुओं का जो अंतिम री, अंतिम री से मतलब होता है क्री। ये री जो केवल एक शब्दार्थ की ऋकारांत धातु होती है, एक शब्द की होती है, एक अक्षर की होती है। अंतिम री का देखो लिखा है, ऋकारांत धातुओं का अंतिम री होता है, उसका उदाहरण के अनुसार री हो जाता है। री का मतलब देखो छोटा हो जाएगा, ये क्री था, री का क्या हो जाएगा? क्री। मरी का क्या हो जाएगा? मरी। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। अब क्री का मतलब करना होता है, और क्री धातु तो बार बार में आती है, कार्यम करोति, क्रियते। मरी का हो गया म्रियते, ठीक है। लेकिन द्विअक्षर धातु, द्विअक्षर का मतलब दो अक्षरों की धातु में री लास्ट वाली होना। एक तो एक अक्षर की क्री हो गया, मरी हो गया। अब दो अक्षर का मतलब होता है दो अक्षर वाले लास्ट में री होता है, तब क्या होता है? वो री रवण के आगे जाता है, वो री गुण संधि के अनुसार क्या होता है। लेकिन इसमें री पहले आ गया, इतना भी ध्यान रखना, री पहले आ गया तो उसके यण में आ गया री, आ गया ना, यण वाला री, तो री वाला आ गया चीज। तो ये री कहाँ जाएगा? यते के ऊपर जाएगा बनकर के सीधा सीधा। ये री कहाँ जाएगा? यते, स्मरियते, जागृयते। जो री अब द्विअक्षर की धातु का मतलब ये एक अक्षर, ये दूसरा अक्षर, यहाँ एक अक्षर की धातु है, ये द्विअक्षर की धातु है। इसमें जो री है वो री क्या हो जाएगा? रे बनकर के इनके ऊपर जाएगा, दोनों के ऊपर, यते के ऊपर, ठीक है। ये हमें समझना है कि जब बात में बीच बीच में धातु आएगी तब कंफ्यूज वाली स्थिति पैदा नहीं हो। हमें सिस्टम को समझना है केवल, और कुछ नहीं करना है। तो देख लिया आपने। नियम नंबर जो 5 है, वो नियम नंबर 5 क्या कहता है? धातु के आरंभ के ये, ध्यान रखना, धातु का पहला ये, जिस धातु के प्रथम ये है या वह है, ये है या वह है का रूप बदल करके ये का, देखो ये का तो क्या हो जाता है? ई हो जाता है, ई। ये का क्या हो जाएगा? ई। और वह का क्या हो जाएगा? ऊ। गुण संधि पढ़ी हमने। ये का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, और वह का हो जाएगा? ऊ। देखिए कैसे होगा। यज से इज्जते, वच से उच्चते, वस से उष्यते, तो वह का ऊ, वह का ऊ, ये का ई। समझ गए आप? अगर कोई धातु ये से प्रारंभ हो रही है तो उसका ई हो जाएगा, अगर कोई धातु वैसे प्रारंभ हो रही है तो उसका वह हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नियम नंबर 6 में। प्रच्छ एवं ग्रह, जो ये रे दिख रहा है, ये री यहां से चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? देखो, पृच्छते तथा गृहते, इतना अंतर होगा इसमें। जो री होता है वो नीचे वाला, जो रे ग्रह होता है, ग्रह का गृह बन जाएगा, प्रच्छ होता है वो पृच्छ बन जाएगा। इस प्रकार ये नियम, अभी 10 नियम हैं, 6 नियम आपके सामने हैं। तो इन नियमों को देखो, समझना है, देखना है, लिखने मात्र से कुछ नहीं होगा। यानी आप स्क्रीनशॉट लोगे, लिख लोगे, लिखने मात्र से कुछ नहीं होगा जब तक इनको एक बार सुनेंगे नहीं, एक बार पढ़ेंगे नहीं, एक बार देखेंगे नहीं, एक बार समझेंगे नहीं, तो आपका ये स्क्रीनशॉट लेना बेकार है। इसलिए इसको पूरा देखना है, इसको पूरा पढ़ना है और सिस्टम को समझना है कि सिस्टम क्या कह रहा है, सिस्टम क्या कह रहा है।
पढ़ी हुई चीज, सुनी हुई चीज हमें लंबे समय तक याद भी रहती है, लेकिन हमने लिख करके केवल कॉपी के अंदर बंद कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए आगे के नियम, देखिए आगे के नियम लिखते हूं मैं आपके सामने। तो आगे का नियम कहता है, आगे का नियम बोल रहा है, नियम नंबर 7वां क्या बोल रहा है? नियम नंबर 7 कहता है कि धातु के अंतिम ई, अब एक मात्रिक धातु, एक मात्रिक का मतलब एक अक्षर होता है, एक अक्षर का मतलब जैसे हमने ये था ना क्री वाला, हमने पढ़ा क्री, उसी प्रकार एक शब्द एक अक्षर वाला होता है, जैसे नी या ची, तो उसमें एक ही शब्द होता है। तो उसमें एक अक्षर, जो एक अक्षर का शब्द होता है, जैसे धातु के अंतिम ई, वो धातु एक अक्षर की है और उसमें ई लगा हुआ कौन सा है? छोटा वाला ई, जिसे बोलते हैं ह्रस्व ई या ह्रस्व उ का दीर्घ हो जाता है। अगर कोई धातु जैसे एक अक्षर, जैसे धातु की मान लीजिए ची, अब नी में तो नी धातु में नी बड़ी होती है, नी धातु में नी क्या होता है? दीर्घ होता है, लेकिन ची धातु में ई क्या होता है? ह्रस्व होता है। ये ई देखो ची, तो ची का क्या बन जाएगा? चीयते, मतलब बड़ी बन जाएगी, दीर्घ बन जाएगी। शुरू में ऊ क्या है? ह्रस्व है, क्या बन जाएगा? दीर्घ। तो ध्यान रखना है, ऐसी धातु जो केवल एक अक्षर की होती है, चाहे वो इकारांत हो चाहे उकारांत हो, उसका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाता है। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाता है। आगे नंबर जो 8वां है, उसके अंदर हमने बताया कि आकारांत धातु में आ के स्थान पर, अब ऐसी कई धातुएं होती हैं जो आ से प्रारंभ होती है, जैसे पा का मतलब पीना, पा का मतलब रक्षा करना, जैसे गा का मतलब गाना, जैसे दा का मतलब देना, जैसे स्था की जो स्था धातु है वो आकारांत तो है। और आकारांत का मतलब क्या होता है? आकारांत का मतलब होता है ऐसी धातु जिनके अंत में आता हो, वही आकारांत शब्द वाली बात। लता, रमा, तो स्था, गा, पा, दा, ये जो धातुएं हैं, तो ये धातुएं कौन सी है? आकारांत। इन सब का क्या हो जाएगा? इकारांत। क्या हो जाएगा? इकारांत। कब? कर्म वाच्य या भाववाच्य बनाते समय। कर्म वाच्य या भाववाच्य सुनना, ये नहीं है सर ने कहा आकारांत धातु का ई हो जाएगा तो आप कृतवाच्य में ई बना रहे हो, नहीं, कृतवाच्य में तो लट लकार चलेगा, कृतवाच्य में क्या चलेगा? लट लकार चलेगा। लेकिन कर्म वाच्य में और भाववाच्य में जो आ है उसका ई हो जाएगा। ये जो नियम बताए जा रहे हैं, ये नियम किसके हैं? कर्म वाच्य और भाववाच्य के हैं। कर्तवाच्य का साधारण नियम होता है लट लकार का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? केवल लट लकार का प्रयोग किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो दा धातु है उसका क्या बन जाएगा? श्रूयते बन गया, तो दा का क्या बन जाएगा? दीयते, गा का गीयते और पा का पीयते। स्था धातु है, अब वहां लकार में क्या होगा? तिष्ठति, और जब परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा? स्थीयते। अब ये बात हो ही जानेगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि तिष्ठ का स्थीयते बनेगा, लेकिन अगर पूरा सुना है किसी ने वीडियो को तो वो कह सकता है कि स्था धातु का स्थीयते बनेगा, क्योंकि ये समझाया गया था, आगे दीर्घांत धातुओं में सीधा प्रत्यय, दीर्घांत का मतलब ऐसी धातु जो दीर्घ होती है, ऐसी धातु, एक तो हलंत धातु होती है, हलंत धातुओं के अंदर सीधा यते जुड़ता है। पठ हलंत है यते, गम हलंत है यते, लिख हलंत है यते, ठीक है ना? तो ये तो हलंत वाली। लेकिन ऐसी धातुएं जो दीर्घ हो पहले से, जैसे ची, अब ची दीर्घ धातु है तो चीयते, भू दीर्घ धातु है तो भूयते। तो ऐसी धातु जब पहले से अपने आप में क्या हो? दीर्घ हो, तो उनके हमें क्या लगाना है? यते यते यंते सीधा लगाना है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। और ऐसी धातुएं जिनमें लास्ट में हलंत लगा होता है उनमें सीधा प्रत्यय जोड़ते हैं। क्लियर है? आगे हम देखते हैं, लेकिन कुछ आकारांत की धातुएं ऐसी होती है जिनमें आ के स्थान पर आ रहता है। बहुत कम धातुएं ऐसी धातुएं कौन कौन सी है ये हम आपको और बता देंगे। यहां बताया जैसे घ्रा धातु, घ्रा का मतलब होता है सूंघना, तो घ्रा का क्या बन जाएगा? घ्रायते। ज्ञा का मतलब जानना, तो क्या बन जाएगा? ज्ञायते। क्या बन जाएगा? ज्ञायते बन जाएगा। अब है कर्ता पदों की सारणी। देखिए मैंने कहा था कि कृतवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति होता है, तो हमें कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए कौन सी विभक्ति का अनावश्यक है? कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने के लिए हमें तृतीय विभक्ति का अनावश्यक है। अगर हमें तृतीय विभक्ति नहीं आ रही है, अगर हमें
तृतीय विभक्ति नहीं आ रही है तो फिर हम भाववाच्य या कर्मवाच्य नहीं बना सकते। वाच्य बनाने के लिए विभक्ति प्रयोग और लकार तो आना आवश्यक है, इसीलिए हमने पहले विभक्ति प्रयोग का और लकारों का जो वीडियो था पहले बना के आपके पास में डाला है। याद करना नहीं करना ये आप पे निर्भर करता था। अब देखते हैं हम, जैसे भगवान है, भगवान प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो मैंने एक वचन दिया है, बाकी मैंने लकारों का जो शब्द रूप का पूरा वीडियो संज्ञा शब्दों में दिया है, वहां जाकर आप रूप शब्द रूप याद कर सकते हो। भगवान भवता, भवती स्त्रीलिंग है, भवत्या, त्वम त्वया, अहम मया, स तेन, सा तया, कह केन। अब मान लीजिए कर्मवाच्य आ गया भवता, तो हमें कृतवाच्य बनाना तो क्या बनाएंगे, भगवान, भवता का भगवान, कृतवाच्य में ये आ जाएंगे, कर्मवाच्य भाववाच्य में ये करता होगा, ठीक है। काका कया, ऐसा है एतेन, ऐशा एतया, यह येन, या यया, सर्व है सर्वेण, सर्वा सर्वया। ये कौन से वाच्य हैं, ये कर्मवाच्य भाववाच्य में आएगा और ये कृतवाच्य में आएगा। अगर परीक्षा में ये पूछा गया है तो हमें क्या बनाना, फिर ये बनाना है, और परीक्षा में कृतवाच्य दिया हुआ है फिर हमें इसका प्रयोग करना है। अयम अनेन, इयम अनया, राम है रामेण, हरि है हरिणा, पिता पित्रा, रमा रमैया, नदी नद्या। गुरु है, जो गुरु के विसर्ग है तो लगा दो गुरु है, ये गुरु के विसर्ग कर देता हूं मैं, ये लो जी, गुरु है गुरुणा, मति है मत्या, मित्रम मित्रेण, मुनि है मुनिना, माता मात्रा, साधु है साधुना, साधु क्या हो जाएगा, साधु का साधुना, लता लतिया। मतलब जो तृतीय विभक्ति आ रही है ये तृतीय विभक्ति कहाँ आएगी, कर्मवाच्य या भाववाच्य में, और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति कब आएगी, केवल कर्तृवाच्य में। इस प्रकार जो ये वाच्य की पूरी नियम, इन नियमों को कम से कम 3 से 4 बार पहले देखना है और समझना है। अगर वाच्य को पढ़ना है, वाच्य को बिल्कुल सिस्टम समझना है, वाच्य को दिमाग के अंदर बैठाना है तो पहले इनके नियमों का आना आवश्यक है। हम बिना नियमों के वाच्य नहीं पढ़ सकते। मतलब ये मान लीजिए एक प्रकार से वाच्य की जो नियम है, अगर वाच्य मजबूत करना है तो ये चीज आना आवश्यक है। बाकी फिर वाच्य रटने से कभी वाच्य नहीं आएगा। वाच्य आएगा समझने से, वाच्य आएगा दिमाग के अंदर बैठाने से, और वाच्य आएगा मन से सुनने से। सुना ही नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया और वाच्य लिख दिए, भाई कल कॉपी भरना है और अपने परिवार को, अपने घर वालों को, अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को धोखा देना एक प्रकार से, तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को दे रहे हो आप, हमें बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर वाच्य समझना है तो पहले नियमों को ध्यान से समझिए। आपके 2 वीडियो वाच्य को मैंने पहले बना दिए हैं, पार्ट 1 और ये पार्ट 2। पार्ट जो 3rd बनेगा, इस 3rd के अंदर बिल्कुल बोर्ड के जो वाच्य वास्तव में बोर्ड में आ सकते हैं, जो वाच्य वास्तव में कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं, वो बिल्कुल बोर्ड के ऊपर एक एक वाच्य के उत्तर बना करके समझा करके आपको समझाई जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आज का जो वीडियो है यहाँ समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।